भूखा शेर। एक घना जंगल था। जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल में एक शेर था। शेर बहुत भूखा था। वो शिकार की तलाश में सारा जंगल घूमता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो चुका था और एक पेड़ के नीचे आकर थक कर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो सोचने लगा, अरे, इस जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे ठीक से एक भी शिकार नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। क्या करूंगा? कैसे शिकार मिलेगा मुझे? शेर बहुत परेशान था और इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसे ख्याल आया। अरे हाँ, यहाँ तो शिकार मिलने से रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पास के जंगल चला जाता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे खाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ये सोचकर शेर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो पास के जंगल में पहुंचता है, उसकी नजर पेड़ के नीचे सोते हुए खरगोश पर पड़ती है। अरे वाह, पता नहीं था किस मुहूर्त में निकला हूँ। जंगल में कदम रखते ही शिकार सामने ही आ गया। शेर खरगोश को देखकर मजे लेते हुए उसे पकड़ने जाता है, धीरे धीरे, कि तभी उसकी नजर घास चरती हुई एक हिरन पर पड़ती है। शेर हिरन को देखकर और भी खुश हो जाता है। अरे वाह, एक बड़ा सा भोजन! ये तो खरगोश से भी बड़ा है। अचानक मेरे सामने आ गया। लगता है आज भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एक से बढ़कर एक भोजन मेरे सामने आ रहे हैं। अब इस छोटे से खरगोश को कौन खाएगा? मैं तो इस हिरन को पकड़ूंगा, फिर आराम से बैठकर 2-3 दिन इसे खाऊंगा। शेर इसी ख्याली बिरयानी पकाने में लगा हुआ था। इतने दिनों के बाद कितना सारा भोजन! अगर पहले आ गया होता तो इतना सारा शिकार करके खा खा के मोटा और सुंदर हो गया होता। जंगल की सारी शेरनियां मेरे पीछे दीवानी हो जाती। हा हा हा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सारे जानवरों को खा जाऊंगा। हा हा हा। इधर जैसे ही हिरन ने शेर को देखा, अरे बाप रे, शेर कमबख्त ये कहाँ से आ गया? वो तुरंत वहां से भाग गया। हिरन की आवाज सुनकर इधर खरगोश नींद से जागा और वो भी भाग गया। बेचारा शेर अपने ख्याली पुलाव और ज्यादा की लालच में दोनों शिकार खो बैठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि और ज्यादा की लालच में आकर हम अक्सर जो हमारे पास होता है उससे भी खो देते हैं। भूखा शेर। एक घना जंगल था। जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल में एक शेर था। शेर बहुत भूखा था। वो शिकार की तलाश में सारा जंगल घूमता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो चुका था और एक पेड़ के नीचे आकर थक कर बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो सोचने लगा, अरे, इस जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे ठीक से एक भी शिकार नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। क्या करूंगा? कैसे शिकार मिलेगा मुझे? शेर बहुत परेशान था और इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसे ख्याल आया। अरे हाँ, यहाँ तो शिकार मिलने से रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पास के जंगल चला जाता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे खाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ये सोचकर शेर पास के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो पास के जंगल में पहुंचता है, उसकी नजर पेड़ के नीचे सोते हुए खरगोश पर पड़ती है। अरे वाह, पता नहीं था किस मुहूर्त में निकला हूँ। जंगल में कदम रखते ही शिकार सामने ही आ गया। शेर खरगोश को देखकर मजे लेते हुए उसे पकड़ने जाता है, धीरे धीरे, कि तभी उसकी नजर घास चरती हुई एक हिरन पर पड़ती है। शेर हिरन को देखकर और भी खुश हो जाता है। अरे वाह, एक बड़ा सा भोजन!
ये तो खरगोश से भी बड़ा है। अचानक मेरे सामने आ गया। लगता है आज भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एक से बढ़कर एक भोजन मेरे सामने आ रहे हैं। अब इस छोटे से खरगोश को कौन खाएगा? मैं तो इस हिरन को पकड़ूंगा, फिर आराम से बैठकर 2-3 दिन इसे खाऊंगा। शेर इसी ख्याली बिरयानी पकाने में लगा हुआ था। इतने दिनों के बाद कितना सारा भोजन। अगर पहले आ गया होता तो इतना सारा शिकार करके खा खा के मोटा और सुंदर हो गया होता। जंगल की सारी शेरनियां मेरे पीछे दीवानी हो जाती। आहा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं सारे जानवरों को खा जाऊंगा। हा हा हा। इधर जैसे ही हिरन ने शेर को देखा, अरे बाप रे, शेर कमबख्त ये कहाँ से आ गया? वो तुरंत वहां से भाग गया। हिरन की आवाज सुनकर इधर खरगोश नींद से जागा और वो भी भाग गया। बेचारा शेर अपने ख्याली पुलाव और ज्यादा की लालच में दोनों शिकार खो बैठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि और ज्यादा की लालच में आकर हम अक्सर जो हमारे पास होता है उससे भी